कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 3। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आयंस के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जरूरी है। क्लास 9th के लिए जरूरी है, साथ ही साथ क्लास 10th के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, क्योंकि ये क्लास 10th में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है और ये बेस है। आप लोग समझ लीजिए, अगर केमिस्ट्री का तो ये एक तरह से बेस है। क्लियर है? यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आने वाली है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ना हम लोग को। तो क्या होता है आयंस? आयंस होते हैं चार्ज स्पीसीज। कोई भी चीज़ जिसके ऊपर चार्ज है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? आयंस बोल देंगे। क्लियर है? सिंपल डेफिनेशन है, चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। क्लियर है? कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर क्या है? चार्ज है। ये एटम्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? आ रहा समझ में? आयंस क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब चार्ज स्पीसीज क्या होता है? सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। अब आयंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो आयंस दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कटायंस, एक को बोलते हैं हम लोग अनायंस। क्लियर है? आयंस कितने टाइप्स के होते हैं? दो, कटायंस और अनायंस। क्लियर है? यानी कि चार्ज हम लोग जानते भी होंगे आप लोग सब, कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यानी जिस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग कटायंस बोल देंगे, और जिस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको अनायंस बोल देंगे। क्लियर है? जैसे एग्जांपल आप लोग लेके चलना है तो Na+, NH4+, ठीक है, Ca+2। क्लियर है? तो देखिए इनके ऊपर क्या है? चार्ज है नहीं है? तो चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड कटायंस। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? कटायंस बोलेंगे। आ रहा समझ में? आसान है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? अनायंस। जैसे SO3-2, NO3-1। ठीक है? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? Cl-1, Br-1। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अगर इसको आप लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एटम है जिसके ऊपर चार्ज है, और यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ एटम है उनके ऊपर चार्ज है नहीं है? तो ये चार्ज जो हो सकते हैं वो एटम्स के ऊपर भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स के भी हो सकते हैं। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज है तो उनको एक स्पेशल नेम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक आयंस। क्लियर है? ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर चार्ज है उनको क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक आयंस। एग्जाम्पल याद रखना होगा, NH4+, SO3-2, CO3-2, NO3-1। तो ये सब देखिए ग्रुप ऑफ एटम्स है और उनके ऊपर क्या है? चार्ज है, नेट चार्ज है कुछ। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। क्लियर है? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? अब किसी भी एटम्स या किसी भी कंपाउंड्स के ऊपर जो उनका चार्ज होता है वही होता है उनका कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी वही होता है उनका वैलेंसी। क्लियर है? तो ये वैलेंसी होते हैं इनके। तो हम लोग कुछ कंपाउंड्स के और कुछ एटम्स के वैलेंसी को लिखेंगे और उसको कोशिश करेंगे याद करने का, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चल करके। तो अब हम बस वही बताने वाले हैं, कुछ एटम्स और कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला, नेम और उसका वैलेंसी, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। आगे क्लास 11th और 12th हर जगह वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? तो उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल और वैलेंसी का। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 1 to 20 एटॉमिक नंबर के अंदर नहीं आते हैं। 1 to 20 के अंदर जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स आएंगे उनका वैलेंसी निकालना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका यूज हमें आता है केमिकल फॉर्मूला बनाने में, या इनका नेम हमें सुनने मिलता है कोई भी फॉर्मूले में, तो इनका भी वैलेंसी हमें याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले इसका एक बार याद कर लेंगे, कल हम लोग वैलेंसी निकालना सीखेंगे। तो जैसे जिंक है तो जिंक का सिंबल Zn होता है और उसकी वैलेंसी +2 होती है। तो ये चीज़ें हमें अब याद होनी चाहिए, तो इसको आप लोग को क्या करना है? याद करना है। कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें होंगी जो बताया भी जाएगा यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा मैक्सिमम चीज़ आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। जैसे सिल्वर का सिंबल होता है Ag और वैलेंसी होती है +1। गोल्ड का होता है Au और गोल्ड दो स्टेट में पाया जाता है, +1 में भी +3 में। जनरली हम लोग +1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? +1। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा हमारा? +1। क्लियर है? मैंगनीज जो होता है Mn होता है उसका सिंबल, मैंगनीज का सिंबल क्या होगा? Mn और उसकी वैलेंसी +2 और +4 दोनों होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है निकल का सिंबल Ni, वैलेंसी +2। कोबाल्ट का सिंबल Co, वैलेंसी +2।
क्यूप्रस और क्यूप्रिक ये हमारे कॉपर हैं। कॉपर हमारे दो फॉर्म में पाए जाते हैं। कॉपर किस फॉर्म में पाए जाते हैं? दो फॉर्म में, अस और इक। अस और इक। अस का वैलेंसी कम होता है, इक का वैलेंसी उससे ज़्यादा होता है। तो अस कोपरस का Cu+1 और इक का +2, यानी इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी और इसकी वैलेंसी +2। मैंने बताया कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है? वैलेंसी होता है। तो इसके ऊपर +1 है तो इसकी वैलेंसी +1 और इसके ऊपर +2 है तो +2। तो मैंने बताया कि अस का कम, इक का ज़्यादा। तो देखिए अस का +1 है और इक का +2 है। नेक्स्ट है मरकुरस और मरकरी। फिर से क्या है? अस और इक, ये मरकरी के एलिमेंट्स हैं। तो मरकरी भी दो फॉर्म में पाए जा रहे हैं। तो मरकुरस होगा तो Hg+1 और मरकरी होगा तो Hg+2, यानी उसकी वैलेंसी +2। तो इक का फिर से ज़्यादा हो गया। फिर फेरस और फेरिक, ये हमारे आयरन है। तो आयरन भी हमारे दो स्टेट में है, फेरस और फेरिक, अस और इक। तो फेरस होता है Fe+2 और फेरिक होता है Fe+3। इक का फिर से एक क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसकी वैलेंसी +2 और इसका +3। लेड का सिंबल होता है Pv और वैलेंसी +2 और +4 दोनों में होता है। लेकिन हमें लेके कौन सा चलना है? +2। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? +2, जो जनरली हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे लेड नाइट्रेट, तो वो सब चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगा कैसे बनाना है। जब हम लोग केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे वैलेंसी पढ़ने के बाद, तब ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए। तो बहुत आसान सा चीज़ है। 2-3 बार अगर आप सुबह उठ करके इसको देख लोगे, 2-3 दिन 10 दिन तक आप देख लेते हो, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। और जब हम लोग केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस जितना आप कीजिएगा उतना ही आपके दिमाग में बैठेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा याद करना जरूरी होगा। तो इसको आप लोग सुबह उठ के जरूर कम से कम 10 दिन जरूर देखिएगा, और बहुत आसान है। नेक्स्ट लेड का हो गया। और लास्ट एलिमेंट हम लोग बात करेंगे बेरियम। तो बेरियम का होता है +2, सिंबल होता है Ba। सिंबल क्या होगा? Ba और वैलेंसी होगी +2। तो सिंबल भी क्यों याद कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा जब हम लोग केमिकल फार्मूला बनाएंगे और केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे। तो केमिकल फार्मूला में सिंबल भी इंपॉर्टेंट होता है और वैलेंसी भी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग ये दोनों याद कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे कुछ कंपाउंड्स का। ये हमारे क्या थे? एलिमेंट्स थे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का वैलेंसी कैसे याद करेंगे और क्या क्या होगा उनका वैलेंसी। ये क्लियर है? यहाँ पे एक चीज हम लोग को याद रखना है, अस का वैलेंसी कम होगा और इक का उससे ज्यादा होगा। अस होगा तो जैसे कॉपर का है तो 1-2 हो जाएगा, मरकरी का है तो 1-2 हो जाएगा, लेकिन आयरन का होगा तो 2 और 3 हो जाएगा। सिंपल, याद हो गया होगा। मरकरी और कॉपर का 1-2, अस का 1, इक का 2, और लेकिन आयरन होगा तो अस का 2 और इक का 3। क्लियर है? इक का हमेशा ज्यादा होगा। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? याद हो गया होगा। अब हम लोग लिखेंगे थोड़ा कंपाउंड्स का, अब उनको याद करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आ रहा समझ में ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ कंपाउंड्स, उनके फॉर्मूला और वैलेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला कंपाउंड है उसका नाम है अमोनियम। क्या नाम है? अमोनियम। फॉर्मूला होता है NH4। फॉर्मूला क्या होगा? NH4 और वैलेंसी होता है +1। उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी होता है। और इकलौता एक कंपाउंड है जिसकी वैलेंसी क्या होगी? प्लस में होगी। क्लियर है? याद रखेंगे। नाम क्या है? अमोनियम। बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है ये अमोनियम। फॉर्मूला NH4, वैलेंसी +1। याद रहेगा। अब जितने भी आएंगे सारे माइनस वाले आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है हाइड्रोक्साइड। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हाइड्रोक्साइड होता है OH। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH। माइनस है, यानी कि वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? -1। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, आइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, आइट और एट, ये दो नाम आते हैं। आइट आएगा वहां पे एक ऑक्सीजन कम लेना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या लेना है? कम, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या लेना है? ज़्यादा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा? O होगा। यहाँ पे अगर O3 है तो यहाँ पे क्या होगा? O2 होगा। आइट में एक ऑक्सीजन कम होगा 8 से। आइट में एक ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा किससे? 8 से। वैलेंसी दोनों का सेम रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइट में एक ऑक्सीजन कम रखना है, वैलेंसी सेम रहेगा। जैसे सल्फाइट SO3, तो सल्फेट क्या हो जाएगा? SO4। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, वैलेंसी यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। क्लियर है? तो जो सल्फर का है वही सल्फाइट का आ गया, सल्फेट का आ गया। याद रहेगा। नेक्स्ट नाइट्राइट, नाइट्रेट।
तो 8 है तो NO2, तो 8 होगा तो NO3, एक ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, वैलेंसी 1 -1 दोनों का वैलेंसी क्या है, -1। फॉस्फाइड फॉस्फेट PO3 PO4 -3 वैलेंसी सेम है, ऑक्सीजन 8 में एक कम 8 में एक ज्यादा। कार्बोनेट CO3 -2 वैलेंसी -2। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। तो जब हाइड्रोजन आएगा तो पहले में H लगा देना है, जैसे कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो H पहले लगा देंगे, क्लियर है। और इसके साथ क्या करना है, H पहले जब लगाएंगे तो उसकी वैलेंसी जो कार्बोनेट की थी उससे एक घटा देना है, तो क्या होगा, पहले कार्बोनेट की -2 थी तो इसकी -1 हो जाएगी, क्लियर है। अगर सल्फेट की बात करें तो सल्फेट क्या है, SO4 -2, तो हाइड्रोजन सल्फेट क्या होगा, HSO4, क्या होगा, HSO4। अब वैलेंसी -2 से कहाँ हो जाएगी, -1 में, क्लियर है। जब भी बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो कंपाउंड का जो पहले वाला फॉर्मूला उसके पहले H लगा देना है और वैलेंसी एक घटा देना है। तो सल्फेट सल्फाइड का 2, नाइट्रेट नाइट्राइड का 1, फॉस्फेट फॉस्फाइड का 3 और कार्बोनेट का 2। याद रहा, सल्फेट सल्फाइड का 2, नाइट्रेट नाइट्राइड का 1 और फॉस्फेट फॉस्फाइड का 3 माइनस में। अब सारा किसमें चलने वाला है, माइनस में। और ए टाइट का क्लियर है, सल्फेट का होगा SO4 तो सल्फाइड का SO3, 8 में एक क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे आर्सेनाइट और आर्सेनेट, 8 है तो SO3, 8 है तो ASO4, वैलेंसी दोनों का -3, यानी फॉस्फेट फॉस्फाइड आर्सेनेट आर्सेनाइट दोनों का वैलेंसी क्या है, -3, क्लियर है। यहाँ पे कोई दिक्कत, फॉस्फेट में PO4 था, आर्सेनेट में ASO4 होगा, फॉस्फाइट में PO3 था, आर्सेनाइट में ASO3 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप है IDE, अंत में क्या लगा होगा, IDE। तो IDE जिसके अंत में लगा रहेगा वो उसी एलिमेंट का हो जाएगा, क्लियर है। उसका सिंबल भी जो एलिमेंट का सिंबल होता है वो यूज करेंगे और वैलेंसी भी जो एलिमेंट का होता है वो यूज करेंगे। तो कल जब हम लोग वैलेंसी पढ़ेंगे 1 to 20 तक का तो वो वहां से यूज हो जाएगा। जैसे हाइड्राइड, तो जो हाइड्रोजन का होगा वही हाइड्राइड का, तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है तो हाइड्राइड का भी H होगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है तो इसका भी 1 होगा। नेक्स्ट ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 तो इसका भी -2। नाइट्राइड यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का -3 तो इसका भी -3। कार्बाइड, कार्बाइड यानी कार्बन, कार्बन का -4 तो इसका भी -4। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मतलब जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसके अंत में आइड लगा होगा, यानी कि वो उसी एलिमेंट के बारे में बात होगा। तो जो उस एलिमेंट का होगा वैलेंसी वही उसी का वैलेंसी हो जाएगा, किसका, आइड वाले का, क्लियर है। जब वो कंबाइन कर जाते हैं तो उनका नाम आइड हो जाता है। जब फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो वहाँ क्लोरीन नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो बेसिकली क्या है, वो एलिमेंट ही है। तो एक और चीज याद रहेगा, आइड क्या होता है, एलिमेंट, एलिमेंट इटसेल्फ। आइड क्या होगा, एलिमेंट इटसेल्फ। कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में, क्लियर है सारा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, इन सब के बारे में। तो पहले तीन को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इन तीनों के अंत में ATE और ATE है नहीं है। और बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये क्लोरेट यानी क्लोरीन, ब्रोमेट यानी ब्रोमीन, आयोडेट यानी आयोडीन, तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं। आप लोग को पीरियोडिक टेबल के लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप लोग सारे ग्रुप याद कर सकते हो। बहुत ही आसान ट्रिक है, तो उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा याद करने का, उससे आपको और भी बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो ये बेसिकली ग्रुप 17 है और ग्रुप 17 एलिमेंट्स का जो वैलेंसी होता है वो -1 होता है। कितना होता है, -1। अब देखिए क्लोरेट, ब्रोमेट और आयोडेट यानी Cl, Br और I की बात हो रही है, और अंत में लगा दिया ATE। तो अंत में ATE लगाएगा तो उनके अंत में 3 ऑक्सीजन लगा देना है। उनके सिंबल के बाद क्या करना है, 3 ऑक्सीजन लगा देना है। ATE दिखते ही हमें क्या करना है, 3 ऑक्सीजन लगा देना है। किनके अंत में ATE दिखा, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स के, किसके, ग्रुप 17। और किसी के साथ नहीं करना है, किसके साथ करना है, ग्रुप 17 के साथ। ATE दिखा तो 3 ऑक्सीजन लगा देना है। वैलेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, वैलेंसी अभी भी क्या रहेगा, -1। फिर बात करते हैं हाइपोक्लोराइट, हाइपोब्रोमाइट, हाइपोआयोडाइट। तो इनमें भी हाइपो 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 आइट आइट आइट। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात हो रही है। फिर ग्रुप 17 है तो क्लोरीन होगा तो Cl,
और जब हाइपोआइट आएगा तो एक ऑक्सीजन लगाना है। हाइपो और आइट आएगा तो क्या करना है, एक ऑक्सीजन। तो इसके अंत में एक, इसके अंत में एक। अभी भी कोई वैलेंसी में चेंज नहीं होगा, अभी भी वैलेंसी क्या रहेगा, -1 रहेगा। क्लियर है? तो दो चीज समझ में आया। AT आएगा ग्रुप 17 के बाद तो वहां पे 3 ऑक्सीजन लगाना है, और हाइपोआइट रहेगा तो 1 ऑक्सीजन लगाना है, वैलेंसी सेम रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है साइनेट। तो साइनेट क्या होगा, CNO, वैलेंसी -1। आइसोसाइनेट होगा तो NCO हो जाएगा। साइनेट का CNO, आइसोसाइनेट का NCO। फिर साइनाइड का CN, साइनाइड का क्या होता है, CN, वैलेंसी -1। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो परऑक्साइड होता है O2 -2, यानी इसकी वैलेंसी -2, और सुपर ऑक्साइड होता है O2 -1, इसकी वैलेंसी -1। क्लियर है? ऑक्साइड का क्या होता है, O-2, O-2। परऑक्साइड का O2 -2 और सुपर ऑक्साइड का O2 -1। क्लियर है? ऑक्साइड का O-2, सुपर ऑक्साइड का O2 -1 और परऑक्साइड का O2 -2। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है सिलिकेट। सिलिकेट का होता है SiO3 -2, SiO3 -2। जिंकेट का होता है ZnO2 -2। बोरेट का होता है BO3 -3। क्लियर है? बोरेट का BO3 -3, जिंकेट का ZnO2 -2 और सिलिकेट का SiO3 -2। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑक्जेलेट, C2O4 -2। ऑक्जेलेट क्या होता है, C2O4 -2, वैलेंसी -2। जो चार्ज होगा वही उसका वैलेंसी होगा, वो तो नहीं सोचना है हमें। लास्ट नेक्स्ट है मैग्नेट, MnO4 -2 और क्रोमेट होता है CrO4 -2। क्लियर है? मैग्नेट MnO4 -2, क्रोमेट CrO4 -2। मैग्नेट MnO4, क्रोमेट CrO4, वैलेंसी दोनों का -2। क्लियर है? ऑक्जेलेट C2O4। अब देखिए इन सब के अंत में जो ATE आ रहा है, क्या आ रहा है, ATE, 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 तो इनके अंत में 4 ऑक्सीजन है। तो ये हम ट्रिक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग याद रख सकते हैं मैग्नेट और क्रोमेट, CrO4, MnO4, इसलिए इन तीनों को साथ में रखा गया। ऑक्जेलेट, मैग्नेट और क्रोमेट, इन अगर अंत में ATE आ रहा है तो 4 ऑक्सीजन लगाना है, और तीनों का वैलेंसी -2। तीनों का वैलेंसी क्या है, -2। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब कुछ और एलिमेंट्स, कुछ और कंपाउंड्स है, उनको भी देख लेते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे हमें यूज होने वाले हैं, तो ये नहीं सोचेगा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सब आपसे पूछा जा सकता है, तो उस समय आप लोग नहीं कर पाइएगा जब ये चीज़ें हमें याद नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, अब ये जो दिख रहे हैं ये हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, इनका नाम बहुत सुनने मिलता होगा, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। पर मीन्स होता है 1, यानी वैलेंसी 1 होगा। पर यानी 1, वैलेंसी 1। ठीक। मैग्नेट MnO4, मैग्नेट क्या होता है, MnO4, तो MnO4। क्लियर है? कोई दिक्कत? पर मैग्नेट MnO4 -1, मैग्नेट MnO4 -2। मैग्नेट का क्या था, MnO4 -2, लेकिन पर मैग्नेट MnO4 -1, क्योंकि पर मतलब होता है 1। डाई, डाई मीन्स 2, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। डाइक्रोमेट, तो Cr2O7 -2। डाइक्रोमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइक्रोमेट Cr2O7, Cr2O7, मेरे साथ बोल दीजिए, Cr2O7 डाइक्रोमेट -2, वैलेंसी तो याद हो गया होगा, डाई मतलब 2 यानी वैलेंसी 2। एसीटेट, एसीटेट होता है CH3COO, CH3COO, तो वैलेंसी हो जाएगा इसका -1, चार्ज क्या है, -1। थायोसल्फेट बहुत यूज होता है, H2O3, थायोसल्फेट क्या होता है, H2O3 -2, H2O3 -2। क्लियर है? फेरिसाइनाइड, FeCN6 -3, FeCN का 6 -3, FeCN6 -3। और आखिरी है हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो फॉस्फेट का बता दिया था PO4, और हाइड्रोजन होगा तो पहले हाइड्रोजन लगाना है। फॉस्फेट की वैलेंसी -3, तो एक घट जाएगा यानी कि -2। ये बात तो मैं बता चुका हूँ, हाइड्रोजन पहले आएगा तो उसके पहले हाइड्रोजन लगाना है, एक वैलेंसी कम कर देना है। क्लियर है? तो थायोसल्फेट H2O3, डाइक्रोमेट Cr2O7 और पर मैग्नेट MnO4 -1 -2, और थायोसल्फेट का भी -2। एसीटेट होता है CH3COO-। एसिटिक एसिड से निकला हुआ है, एसिड से अगर एक H निकाल दीजिएगा तो एसीटेट बन गया। क्लियर है? तो एसीटेट का होगा CH3COO-1।
क्लियर है। तो ये हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं, उनका फॉर्मूला और वैलेंसी था, इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ट्रिक बता दिया गया है कैसे याद करना है। करना क्या है, सुबह उठ के एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन तक आपको इस चीज को बार बार देखना है, या आप जहां पढ़ाई करते हैं उसके सामने इसको लिख करके रख दीजिए कि जब भी आपका नजर जाए तो आप कुछ कुछ करके याद करते रहे। एक साथ सारा नहीं याद होगा, कुछ ग्रुप करके आप याद कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। क्लियर है, आ रहा समझ में क्या करना है। और जो पीरियोडिक टेबल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्लियर है। और कल हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी, तो उसके लिए एटॉमिक नंबर 1 to 20 आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और कल हम लोग वैलेंसी सीखेंगे, तब हम लोग बनाएंगे केमिकल फॉर्मूला। क्लियर है, आया समझ में। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।